आप लोग जैसा जानते होंगे कि जीवन को जीने के लिए कोई न कोई पर्पस चाहिए होता है। बिना पर्पस का, कोई रीजन का आपके जीवन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जैसा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। हमारे जीवन एक नीरस सी हो जाती है, बोरिंग सा होने लगता है, उसमें हमें कोई रस नहीं लगता। अगर आपके जीवन में कोई पर्पस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, अगर आपको अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को, लाइफ को अगर आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और सही अपने लक्ष्य तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक लक्ष्य और अपने एक पर्पस डिक्लेयर करने पड़ेंगे। बिना लक्ष्य, बिना पर्पस को आप अपने जीवन को वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने का एक आसान तरीका है, आप अपने जीवन में एक रीजन, एक पर्पस बनाएं। हाँ, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई एक ठोस रीजन होनी चाहिए। अगर आपने अपने ठोस रीजन अब तक डिक्लेयर नहीं किया अपने लाइफ को, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे? जब आप सोचिए, आपको रास्ता नहीं पता, आपको मंजिल नहीं पता, तो आप अपने जीवन को जीने का तरीका कैसे चेंज करेंगे? अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई लक्ष्य तक पहुंचना है, कोई एक अपने पर्पस बना लिया है कि सपोज डेट आपने सोचा है कि अपने लाइफ में एक बहुत बड़े डॉक्टर बनने हैं, ठीक है, आपने अपने जीवन के पर्पस बना लिया कि अपने जीवन में एक बहुत बड़े डॉक्टर बनने हैं, तो आपकी एक पर्पस है कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है और करके कुछ डॉक्टर बनने हैं। तो ये आपकी एक रीजन हो गई कि अपने लाइफ में एक डॉक्टर बनना है, तो ये आपने सोच लिया है। तो इसके लिए अगर आपने सोच लिया है तो आपकी माइंड ये बताएगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ आपको सोच बैठे रहने से डॉक्टर नहीं बनोगे। डॉक्टर तभी बनोगे जब आपकी जो सोच है, जो आपने रीजन बनाया, अपने लाइफ की पर्पस जो बनाया है, उस पर अपना काम शुरू करो। काम शुरू करोगे तो भी अपने पर्पस को फुलफिल कर पाओगे। अगर आपने पर्पस ही नहीं बनाया तो आप पहले स्टेप कैसे लोगे? पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ, कैसे, किस रास्ते से कहाँ पहुंचना है? तो पर्पस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। सो अगर आपको चाहते हो कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, तो आपको एक जीवन, एक लाइफ की पर्पस बनाने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मेरी हो, उन सब के पीछे भी आपको एक अच्छे से पर्पस, अच्छे से रीजन आपको लाइफ में देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट चाहता है कि मेरे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो। तो अच्छे से कॉलेज में एडमिशन होने के लिए उसको सबसे पहले उसको एक अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तब उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी। तो एक अच्छे कॉलेज का जो एडमिशन है उसका एक पर्पस है, लेकिन उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसको एक अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनको अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करने पड़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसको तैयारी करने पड़ेंगे, और उस तैयारी को करते हुए उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और उसके एक अच्छे नंबर लाएंगे। उनको दिमाग में बताएगा कि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसके पढ़ने के साथ साथ आपको कितना ट्यूशन और कितने ज्यादा एफर्ट लेंगे, वो आपके माइंड गाइड करेगा। क्योंकि आपने अपने माइंड को ये बता दिया है कि मुझे ये चीज बनना है। जब तक अपने माइंड को ये बताओगे नहीं कि मुझे ये चीज बनना है, आपको माइंड आपको एक्टिव नहीं हो पाएगा और आपको माइंड हमेशा डिएक्टिव मोड में बना रहेगा। इसी टाइप से ये तो एग्जाम्पल मैंने एक स्कूल और स्टूडेंट के लिया, उसी टाइप से हर प्रोफेशन में होते हैं। कोई बंदा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर बनने का अगर वो चाह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसका मतलब है कि उस इंसान की पर्पस है लाइफ की कि मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के करना क्या है, वो भी एक रीजन होनी चाहिए। क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे फ्री में बहुत सारे लोगों की सेवा करने हैं, मुझे बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मुझे R&D करने, रिसर्च करने, डेवलपमेंट करने, जिसके कारण कि मैं लोगों की, मानव समाज को कल्याण कर सकूं। तो इसकी एक रीजन है। जब उसके दिमाग में बोल रहा है कि एक रीजन है, एक पर्पस है, तो जाकर के उस चीज को वो हासिल करेगा और उसके दिमाग भी बताएगा कि अगर आप मुझे इतने सारे चीज को अगर अचीवमेंट करना चाहते हैं, इतने सारे चीज को अपने लाइफ में, जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको
क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो अगर आप जब तक अपने दिमाग को ये बताओगे नहीं कि मुझे करना क्या है, दिमाग आपको गाइड नहीं करेगा। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उनके जीवन में कोई पर्पस ही नहीं होती। वो कुछ पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। बस जो मिल गई जॉब, जो जहाँ जिसने बोल दिया उसमें वो लग गए, तो उनकी लाइफ की कोई पर्पस नहीं होती। और वैसे लोग हम अपने लाइफ में हमेशा एवरेज बन के रह जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप एवरेज से अगर आप सुपर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना एक एम और अपना एक पर्पस, अपने जीवन का एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है। तभी आपके दिमाग जो है उसके रास्ते पे गाइड करना करेगा और उसके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर अपने चलोगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। लेकिन अगर आपने सोचा ही नहीं है कि मेरे रीजन क्या है, मेरी पर्पस क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है जीने का, तो हमारा जो दिमाग है वो रिएक्टिव मोड में रहता है और हमें गाइड नहीं करता कि हमें कहाँ पहुंचना है। और जो जिस तरीके का कोई आपको गाइड कर देगा उसी गाइड को आप रिसीव कर लोगे और उसमें अपना काम करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे लाइफ का उद्देश्य नहीं हुआ, लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ नहीं हुआ कि किसी ने कोई भी कुछ बोल दिया और उसके ऊपर मैं मानकर उसका काम शुरू कर दिया। नहीं, आपकी सेल्फ डिसीजन होनी चाहिए, सेल्फ थॉट होनी चाहिए, आपके जीवन की एक रीजन होनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या अचीवमेंट करना है, क्या दिखाना है बनकर। तो उसके ऊपर अपना काम करोगे तभी आपकी सच्ची और जो आपकी जो थॉट है, विचार है, उस पर अगर आप काम करोगे तभी आप अपने लक्ष्य पे प्राप्त होगे। मेरा मानना है कि जब तक आप अपने रीजन को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते कि मेरे क्या करना है, तब तक आपने 100% पोटेंशियल भी नहीं दे सकते। अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तभी आपकी जो माइंड और बॉडी की जो वेव होती है, एनर्जी होती है, वो उसमें 100% देने को तैयार होता है। आपको पता नहीं है कि मुझे क्या काम करना है, कहाँ जाना है, तो आपकी जो माइंड और बॉडी की जो एनर्जी होती है वो इतनी तरीके से काम नहीं करती जितने कि उसके अंदर पोटेंशियल होता है। हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारे माइंड में एनर्जी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इस एनर्जी को मैं कहाँ अप्लाई करूँ, किस फील्ड में अप्लाई करूँ, तो उसकी आउटपुट नहीं मिल पाएगी। अगर आपने सोचा है कि मुझे एक काम करना है, वैसे काम करना है, तो जिस तरीके का आप मन में सोचोगे, जिस तरीके के विचार मन में लाओगे, आपकी बॉडी, आपके माइंड की जो एनर्जी होती है वो उसी फील्ड में अप्लाई होगा और उसी फील्ड में आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी है, वो ये है कि एक चूहा और एक बिल्ली की कहानी है। चूहा और बिल्ली को आपने देखा होगा, कभी भी वो एक साथ नहीं रहते, क्योंकि चूहा को बिल्ली देखती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि ये मेरा भोजन है। तो जैसे ही वो चूहा और बिल्ली एक दूसरे पर नजर पड़ता है, वो एक दूसरे को से दूर भागना शुरू कर देते हैं। उसी टाइप में एक बिल्ली को नजर एक चूहे पर पड़ जाता है। चूहा जैसे ही देखता है कि बिल्ली हमें खाने के लिए आ रही है, वो बहुत तेजी से भागना शुरू करता है। तो बिल्ली उसके पीछे भागती है और चूहा अपने जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागना शुरू करेगा। कभी वो ऊपर चला जाएगा दीवार के ऊपर, कभी वो किसी बर्तन के आसपास छुप जाएगा, कभी वो पेड़ पर चला जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। और बिल्ली भी अपने, क्योंकि वो पता है कि चूहा उसका स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए वो चूहा को भी पकड़ने के लिए अपना वो पूरा 100% अपनी एनर्जी लगाएगी। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चूहा अगर भाग रहा है अपने जान बचाने के लिए और बिल्ली उसको खाने के लिए खदेड़ रही है, तो किसका मेन रीजन है? मुझे लगता है कि यहाँ पे चूहे का जो रीजन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चूहे का, क्योंकि अगर आपके पास जान है तो भी जहान है। अगर आपकी जान खत्म हो गई तो आपका जीवन के क्या पर्पस? तो चूहा अगर भाग रहा है अपने जान बचाने के लिए तो अपने 100% नहीं, 200% नहीं, 500% अपने स्टेमिना से ज्यादा लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ अपने जान बचाना है तो अपने
अपने जो शरीर की जितनी भी एनर्जी है, पावर है, वो सारे कुछ हमें झोंकने पड़ेंगे, तभी जाके हमारी जान बच पाएगी। अगर मैं अपनी पूरे स्टेमिना, पूरी एनर्जी का यूज ना करूंगा तो ये बिल्ली मुझे पकड़ लेगी और मुझे वो खा जाएगी। तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल पक्का है। पक्का से रीजन ये है कि अगर आपको जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ जीवन के आपके कोई पर्पस है, तो आप अपने 100% देंगे। 100 नहीं, आपको 200, 300% ज्यादा आपको विल पावर की जरूरत पड़ेगी और अपने स्टेमिना, अपने एनर्जी को देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है अपने जीवन का जो पर्पस है उस पर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि चूहा और बिल्ली की मैं एग्जांपल इसलिए दिया हूं कि अगर चूहा भाग रहा है, बिल्ली उसको खदेड़ रही है, तो चूहा अपने दम से जितने भी उसके पास ताकत है, एनर्जी है, उससे ज्यादा वो ताकत लगा करके बचने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसका जान की खतरा है, जान उसके आए हुए कि अगर जिस दिन उसको बिल्ली ने उसको पकड़ लिया, उसकी जान जा सकती है। इसलिए वो अपने दम, अपने जो स्टेमिना है उससे कई गुना ज्यादा वो एफर्ट लगाएगा और बचने की कोशिश करेगा। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमारा जान पे आया है, तो हम अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे। उसी टाइप से आपकी लाइफ होती है, आपकी लाइफ की पर्पस होनी चाहिए। लाइफ की, जीवन के जो पर्पस है, उस पर्पस को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जो हमारा बॉडी और माइंड और जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उन सबको कंसंट्रेट करके और आपको एक सही दिशा में फोकस करने पड़ेंगे। उस फोकस से जो आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से आप कामयाब हो गए। तो दोस्तों, हमें रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने लाइफ में रीजन क्यों बनाने चाहिए। बिना पर्पस के लाइफ व्यर्थ होता है, वर्ष से होती है। इसलिए अपने कामयाब होना है तो पहले आपको अपने जीवन की पर्पस बनाइए। उस जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए अपने जो एनर्जी है, स्टेमिना है, जो हमारे बॉडी के जो कण है, उस पूरी की पूरी 100% उस पर आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज बिना जीवन की पर्पस को बनाए हुए जीवन एक व्यर्थ होगा और निरस्य हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।